हेलो फ्रेंड्स, गुड इवनिंग। भास्कराचार्य कंप्यूटेशन मैथ्स की दुनिया में आपका स्वागत है। मैं रविंद्र कुमार आज आपके सामने लेकर आए हैं सर्कल का लेक्चर नंबर 5। आपके सामने या फिर आपके लिए, दोनों में से जो भी बोले। आज थोड़ा आवाज़ डल है क्योंकि आज गला थोड़ा ज़्यादा बैठा हुआ है, लेकिन इतना हम बोल सकते हैं जितना में आपको आवाज़ सुनाई देगा। हमारी ये कोशिश रहेगा कि हम इतना आवाज़ निकाल सके जो आपको क्लियरली पता चले। मौसम खराब है, आप लोगों से भी कहूँगा कि आप लोग भी घर पर रहें, सुरक्षित रहें, ठंड के मौसम में बचें। तभी बोले थे कि ठंड ना आते समय लगती है और जाते समय लगती है, जब बीच ठंड में किसी का तबीयत खराब नहीं होता है। तो आज सर्कल का लेक्चर नंबर 5 आएगा। उससे पहले मैं आपको एक बार और इन्फॉर्म कर देना चाहता हूँ कि हमारा जो है 6 से लेकर 10 क्लास तक का हमारा जो बैच है वो स्टार्ट हो जाएगा अप्रैल में। 2 या 3 अप्रैल से स्टार्ट हो जाएगा हमारा बैच, ठीक है। और अभी हम 10 क्लास का क्लैश कोर्स सिर्फ कर रहे हैं हमारे चैनल से। अप्रैल से आपको हमारे चैनल पे फ्री ऑफ कॉस्ट 6 से लेकर 10 क्लास तक आपको मैथ्स की क्लास मिलेगी। आप हमें फॉलो कर सकते हैं, फेसबुक पे भी हमारा पेज है भास्कराचार्य कंप्यूटेशन, वहाँ भी हमारा वीडियो का लिंक मिल जाएगा। टेलीग्राम भी आप हमसे ज्वाइन कर सकते हैं, वहाँ आप हमसे डाउट पूछ सकते हैं। व्हाट्सएप पर भी आप हमसे ज्वाइन कर सकते हैं, व्हाट्सएप का भी आपको कॉन्टैक्ट मिल जाएगा हमारे वीडियो के डिस्क्रिप्शन में। और यूट्यूब तो है ही। तो ज़्यादा हम आज बोलेंगे नहीं, अपने बारे में ज़्यादा बताएंगे नहीं, जितना बताना था आज हमने बता दिया। अब हम लोग बिना देर के हुए आज के क्वेश्चन चलते हैं। आज हम 4-5 क्वेश्चन ही करेंगे सर्कल का, चाहे वो जितना देर का हो, 20 मिनट हो या 25 मिनट का हो। हम चाहते हैं आप लोगों का कंटिन्यूटी टूटे नहीं, ठीक है। तो आज फिर सर्कल का एनसीईआरटी का क्वेश्चन और कुछ प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन हम आपके लिए लेकर आ चुके हैं। बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन लेकर आए आपके लिए। और क्वेश्चन देखते हैं क्या क्या क्वेश्चन आज हम आपके लिए लेकर आए हैं, आपको पसंद आता है नहीं आता। हमें तो पूरी उम्मीद है कि आपको पसंद आना चाहिए, क्योंकि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन और एनसीईआरटी का क्वेश्चन ही हम करवाए हैं, ठीक है। तो हम लोग क्वेश्चन की ओर चलते हैं। बोर्ड पे कोई क्वेश्चन नहीं, लेकिन क्वेश्चन हम लिखते हैं, ठीक है। देखिए क्वेश्चन नंबर पहला आज का क्या है। तो आपके सामने जो ये क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है आपके सामने, क्या प्रूव दैट द टेंजेंट्स एट द एक्सट्रीमिटी ऑफ एनी कॉर्ड मेक इक्वल एंगल्स विद द कॉर्ड। और ये आपका है फिगर। फिगर हम पहले बना चुके हैं, आपको ये फिगर बना हुआ नहीं मिलेगा, आपको सिर्फ ये क्वेश्चन मिलेगा। फिगर हमने आपको बना दिए हैं, इस तरह देखिए आपको फिगर बनाना है। क्वेश्चन को समझिए, क्वेश्चन आपको क्या बोला जा रहा है, प्रूव दैट द टेंजेंट्स एट द एक्सट्रीमिटीज ऑफ एनी कॉर्ड मेक इक्वल एंगल्स विद द कॉर्ड, ठीक है। मेक इक्वल एंगल्स विथ द कॉर्ड। आ समझ में, मतलब कि टेंजेंट जो है, जो एक्सट्रीम्स में जो मिल रहा है, तो कॉर्ड का जो पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट है क्या होगा, कॉर्ड का ये है पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट टेंजेंट का, आपका ये ए है, ये बी है। हालांकि परफेक्ट नहीं बना है, लेकिन बुक में आपको परफेक्ट मिलेगा। और इसे कोशिश करेंगे एग्जाम में पेंसिल और क्या उसको बोलते हैं, नाम याद नहीं आ रहा। आप पेंसिल का यूज करेंगे एग्जाम में इसे बनाने का, उससे आपका बन जाएगा। आज समझ में, डिवाइडर जैसे कुछ बोलते हैं, ध्यान में नहीं आ रहा अभी क्या उसको बोलते हैं जो। आज समझ में, तो आप क्या कर सकते हैं, उसको फिगर आप अच्छे से बनाएंगे टेंजेंट का। अब देखिए आपसे प्रूव करने के लिए सीधा से इस क्वेश्चन में बोला जा रहा है कि कॉर्ड जो कट रहा है, तो कॉर्ड और सेंटर का एक्सट्रीमिट जो पॉइंट है, इस पॉइंट को सेंटर को जो हम मिला रहे हैं, तो ये एंगल और ये एंगल आपस में क्या होता है, इक्वल। ओ सॉरी, ये एंगल नहीं, आपसे ये एंगल और ये एंगल, आपसे ये बोला जा रहा है कि आपको ये दोनों एंगल आपको क्या करना है, प्रूफ करना है कि ये दोनों क्या होगा, एंगल इक्वल होगा। क्या होगा, ये दोनों एंगल इक्वल होगा, ठीक है। तो अब अगर देखिए देखा जाए तो इस क्वेश्चन में देखिए, जब भी प्रूफ करने के लिए रहा, सबसे पहले आपको क्या बताया, आपको लिखना है उसमें क्या, गिवन लिखना है। क्या लिखना है, गिवन। आवाज आप लोगों को क्लियरली जा रही होगी, और अगर नहीं जा रहा तो आप हमें कमेंट सेक्शन में बोल सकते हैं कि आवाज क्लियर नहीं आ रहा है, क्योंकि आज थोड़ा तबियत डल है, तो आज थोड़ा आवाज भी डल रहेगा। लेकिन हम उतना आवाज में बोलेंगे जितना आपको समझ में आ जाए, ठीक है। तो गिवन में आपको लिखना है, गिवन में आपको क्या किया है, अ सर्कल सी द सेंटर ओ एंड रेडियस आर, ठीक है। टू टेंजेंट्स, टू टेंजेंट्स, कौन सा टेंजेंट्स आपको मिला है, ए बी, ओ सॉरी, ए पी एंड बी पी, ठीक है। और कॉर्ड, कॉर्ड भी, एंड अ कॉर्ड, एंड अ
कॉर्ड, आपको एक कॉर्ड मिला है, कॉर्ड आपको क्या मिला है, ए बी। ठीक है, अब देखिए आपको प्रूफ क्या करना है, प्रूफ आपको प्रूफ क्या करना है, आपको प्रूफ करना है एंगल पी ए सी इक्वल टू एंगल पी बी, एंगल पी बी सी, आपको ये प्रूफ करना है। आज समझ में, पी बी सी आपको प्रूफ करना। चलिए देखिए प्रूफ देखते हैं। तो आपको हम बताए हैं कि जब भी सर्कल में आपको इस तरह का प्रूफ दिखे और देखिए कि आपको यहाँ पर ट्रायंगल फॉर्म हो रहा है, कुछ मत कीजिए। यहाँ पर जो देखिए आपसे ये पूछा ये एंगल को और ये एंगल को इक्वल करने के लिए बोला जा रहा है, कुछ मत कीजिए। आप क्या कीजिए, सीधा सीधा आप यहाँ पे अप्लाई कर दीजिए। क्या दोनों ट्रायंगल को आप ट्रायंगल नंबर ए सी पी और बी सी पी या पी सी ए या पी सी बी, ये दोनों एंगल को आप क्या कीजिए, दोनों एंगल को आप कॉन्ग्रुएंट कर दीजिए। अब बताए थे अगर ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो जाता है तो उसमें क्या होता है, ईच साइड ईच एंगल उसका क्या होता है, इक्वल हो जाता है। ठीक है, तो इस तरह के क्वेश्चन में क्या करेंगे, दो ट्रायंगल को हम लोग क्या करेंगे, पहले कॉन्ग्रुएंट करेंगे। तो लिखेंगे क्या, इन ट्रायंगल, क्या लिखेंगे, इन ट्रायंगल, क्या लिखेंगे, पी ए सी लिखिए, पी ए सी एंड ट्रायंगल बी पी बी सी, पी बी सी। आ रहा समझ में, इन ट्रायंगल पी ए सी एंड इन ट्रायंगल पी बी सी। अब देखिए अगर आप देखेंगे ध्यान से तो देखिए पी सी दोनों में क्या आ रहा है, इक्वल, दोनों ट्रायंगल में देखिए पी सी आ रहा है कि नहीं, ये साइड जो है पी सी जो साइड है ये दोनों ट्रायंगल में आएगा कि नहीं आएगा। आ रहा समझ, देखिए हम अलग अलग देखिए ट्रायंगल बना रहे हैं यहाँ पर, आप ध्यान से देखिए, जिनको भी नहीं समझ में आ रहा आप ध्यान से देख सकते हैं। आपका देखिए एक ट्रायंगल ये फॉर्म हो रहा है और आपका ये ट्रायंगल ये फॉर्म हो रहा है। आ रही मेरी बात समझ में, एक ट्रायंगल यहाँ पर ये बी है, यहाँ पे पी है, यहाँ पे सी है, ये भी सी है, यहाँ पे ये भी पी है और यहाँ पे ए है। अब देखिए दोनों ट्रायंगल में आप देखेंगे तो देखिए सी पी और सी पी दोनों ट्रायंगल में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, आ रहा है ना। क्या लिखेंगे, सी पी इक्वल टू सी पी, क्या लिखेंगे, कॉमन साइड्स, क्या लिखेंगे, कॉमन साइड्स। ठीक है, अब देखिए हमको पता है ये चीज, अगर सेंटर से इंक्लाइन रहे, मतलब कि सेंटर से लेके एक्सट्रीम पॉइंट पर अगर कोई लाइन जाकर इंक्लाइन करती है टेंजेंट्स को मिड पॉइंट पर एक्सट्रीम में, तो क्या करती है, टेंजेंट जहां मिलती है वहां पे जो एंगल बनता है दोनों आपस में क्या होता है, टू इक्वल पार्ट में क्या होता है, डिवाइड हो जाता है। ठीक है, क्यों, क्योंकि ये क्या होता है, इक्वली इंक्लाइंड रहता है। कहाँ पे, इससे, ये जो सेंटर से लाइन जा रहा है ये सीधा अगर सेंटर से आता है तो हम क्या लिखेंगे, एंगल ए पी सी इक्वल टू एंगल बी पी सी। ठीक है, क्यों, क्योंकि ये क्या है, इक्वली इंक्लाइंड, क्या है, इक्वली इंक्लाइंड। इंक्लाइंड मतलब जितना डिग्री का एंगल यहाँ बनेगा उतना का यहाँ बनेगा। स्वाभाविक है, देखिए अगर कोई सर्कल होगा, अगर दो टेंजेंट ये है तो यहाँ से अगर ये लाइन अगर जाएगा कहीं पर भी बनेगा तो हमेशा इसको क्या करेगा, इक्वली इंक्लाइंड ही करेगा इस एंगल को। आ रहा समझ में, इस चीज को आप ध्यान में रहेंगे। ठीक है, तो इक्वली इंक्लाइंड टू ओपी या कुछ भी लिख सकते हैं, ओपी इसको क्या करे, इक्वली इंक्लाइंड कर रहा है तो वो दोनों एंगल तो आपको इक्वल हो ही जाएगा। ठीक है, अब आगे बढ़िए। अब आपको यहाँ क्या दिख रहा है बताइए। अब इसमें देखिए दो टेंजेंट आपको इसमें मिल रहा है, पी ए और पी बी। क्या मिल रहा है, पी ए इक्वल टू पी बी। क्यों, क्योंकि ये क्या है, टेंजेंट है। क्या लिखेंगे, टेंजेंट्स एट एक्सटीरियर पॉइंट, टेंजेंट फ्रॉम एक्सटीरियर पॉइंट, क्या, टेंजेंट फ्रॉम एक्सटीरियर पॉइंट इज इक्वल, क्या, इक्वल। टेंजेंट है पी और पी भी क्या है, टेंजेंट है। अब देखिए अगर आप देखा जाए साइड एंगल साइड, तो हमें क्या लिखेंगे, बाई साइड एंगल साइड ट्रायंगल पी ए सी कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल क्या रहेगा, पी बी सी, सो दैट एंगल पी ए सी इक्वल टू एंगल पी बी सी। ठीक है, कुछ करना ही नहीं है सब क्वेश्चन में। जब भी ऐसा क्वेश्चन आपको दिख जाए इसमें देखिए आप लैंग्वेज अपने हिसाब से जोड़ सकते हैं। हमारा बोर्ड थोड़ा छोटा है इसलिए हम लैंग्वेज कम लिखे, अगर आपका लैंग्वेज अच्छा है तो आप और लैंग्वेज लिख सकते हैं। ऐसे अगर आप क्वेश्चन को इस तरह से भी करेंगे तो आपको नंबर मिल जाएंगे, क्योंकि देखिए क्वेश्चन इस तरह जो क्वेश्चन आते हैं प्रूफ में, जो आप फिगर बनाएंगे, जो आप इसमें ड्रॉ करेंगे, जो आप इसका कंस्ट्रक्शन करेंगे, कंस्ट्रक्शन अगर ये 5 नंबर का हो जाए तो कंस्ट्रक्शन में आपको 2 नंबर दिया जाएगा और 3 नंबर आपको इसमें मिलेगा जिसमें कि
अब 2 नंबर यहाँ मिल गया, 3 और 1.5 नंबर इसमें मिलेगा और 1.5 नंबर इसमें मिलेगा। और समझ में, या पूछता है 1 नंबर इसमें मिलेगा, 3 नंबर आपको यहाँ पे मिलेगा। समझ रहे मेरे बात? तो ये चीज को आप ध्यान रखिए, कंस्ट्रक्शन ये और ये 3 चीज में आपको नंबर सबका डिवाइड रहता है। अगर देखिए आपको यही, अगर आपको सीबीएसई एग्जाम के तो पेपर में क्वेश्चन आएगा 2 नंबर आपको मिलेगा, अगर आप इतना ड्रॉ करके छोड़ भी देंगे तो आपको 2 नंबर मिल जाएगा। ये चीज अगर आप परफेक्ट लिखें तो इसका मान लीजिए आपको 1 नंबर मिलेगा, बचा आपको कितना, 2 नंबर बाकी पूरा का आपको मिल जाएगा। आए मेरी बात समझ में? तो हो गया 5 नंबर का ये क्वेश्चन, ये 5वां क्वेश्चन। या फिर हो सकता है ये 6 नंबर वाला में भी आ सकता है, तो 2 नंबर यहाँ मिला, 1 नंबर यहाँ मिला और 3 नंबर आपको मिल जाएगा। ये चीज प्रूफ करके आपको लिखने में, जैसा आप प्रूव करेंगे, कंक्लूजन आप सही देंगे, सही लिखेंगे, तो आपको इस तरह से आपको ये क्वेश्चन कितने नंबर का हो गया, 6 नंबर का पावर पैक क्वेश्चन हो गया था आज का क्वेश्चन नंबर 1। अब क्वेश्चन नंबर 2 की ओर हम लोग चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में देखते हैं आज का क्वेश्चन क्या है। सेकंड नंबर क्वेश्चन देखिए, ये है आपके सामने क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में क्या है, फ्रॉम द एक्सटर्नल पॉइंट P टू टेंजेंट्स PA एंड PB आर ड्रॉन टू द सर्कल विद सेंटर O, प्रूव दैट OP इज द परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ AB। आपको ये शो करना है कि ये जो हमारा सर्कल का ये जो हमारा जा रहा है क्या है, बाइसेक्टर जो जा रहा है, फ्रॉम एक्सटर्नल प्रूव दैट द परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ AB, मतलब कि OP, ये OP जो है हमारे जो कॉर्ड को क्या कर रहा है, परपेंडिकुलर बाइसेक्ट कर रहा है। आपको क्वेश्चन में यही पूछा जा रहा है, मतलब कि आपको ये शो करना है कि आपका ये एंगल जो ये भी 90 डिग्री का है और ये भी 90 डिग्री का है। अगर आप ये प्रूफ करते हैं कि एंगल भी 90 ये भी 90 है, तो आप इस क्वेश्चन में बहुत आसानी से आगे बढ़ सकते हैं और आपको पता चल जाएगा कि ये क्वेश्चन क्या। अब देखिए, अभी जो क्वेश्चन आपको फर्स्ट करवाए थे सेम वही क्वेश्चन है, सेम क्वेश्चन वही है। इसमें भी आप जब कॉन्ग्रुएंट करें, देखिए पूरा हम लिखेंगे, अगर आप पहला क्वेश्चन देखे हैं तो पहले क्वेश्चन का जैसा इसको भी सोल्व करना है और इसमें भी आपको वही करना है। तो इसमें देखिए वाई एस ए एस साइड एंगल साइड क्या हो जाएगा, ट्रेंगल APC कॉन्ग्रुएंट टू ट्रेंगल BPC। आ रहा समझ में? तो आपका क्या है, बाय साइड एंगल साइड से ये हो जाएगा। अब देखिए कौन कौन सा किए थे हम आपको, साइड इक्वल कौन कौन सा किए थे, इस साइड को इस साइड के साथ किए थे, ये तो हमारा कॉमन ही था। आ रहा समझ में? ये हमारा क्या था, कॉमन था। और इस एंगल और इस एंगल को हमने क्या किया था, इक्वली किया था। तो हमारा क्या बना था, साइड एंगल साइड से हमारा क्या हुआ था, ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हुआ था। पिछला क्वेश्चन जैसे किए थे वही सेम फिगर है, सेम फिगर। इसको भी उसी तरह से क्या करना है, आपको कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करना है। तो आप बाकी लिख लेंगे, हम सिर्फ लास्ट वाला करें। अब देखिए, जब ये कॉन्ग्रुएंट हो गया तब बताइए कि इसमें AC इक्वल टू BC होगा कि नहीं होगा। AC इक्वल टू BC होगा कि नहीं होगा। अब उसको छोड़िए, अब आ जाइए यहाँ पर आप लिखिए नाउ, देखिए एंगल AOC, एक मिनट, AC इक्वल टू क्या हो जाएगा, BC हो जाएगा। अब देखिए, जब ये ट्रेंगल हमारा क्या कॉन्ग्रुएंट है, ये ट्रेंगल अगर हमारा कॉन्ग्रुएंट है तब बताइए एंगल ACP इक्वल टू एंगल PCB होगा कि नहीं होगा, PCB भी हो जाएगा। आ रहा समझ में? ये दोनों साइड भी हम इक्वल प्रूफ कर लिए और ये दोनों एंगल भी इक्वल ही होगा, लेकिन इक्वल होगा तो कितना डिग्री का होगा, सबसे बड़ा बात ये हमको डिवाइड करना। अब बताइए, अगर हम देखेंगे सिर्फ इसमें, देखिए ये आपका A है, ये आपका B है, यहाँ से एक लाइन जा रहा है, आपको बोला है कि ये दोनों एंगल आपस में क्या है, इक्वल है। ये दोनों एंगल क्या है, आपस में इक्वल है। अब बताइए, जब एक सीधा लाइन पे, एक स्ट्रेट लाइन पे कितने डिग्री का एंगल बनता है, 180 डिग्री का एंगल बनता है, स्ट्रेट एंगल जिसको हम लोग बोलते हैं। तो जब बन रहा है तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं नाउ एंगल ACP प्लस एंगल PCB इक्वल टू 180 डिग्री। ऐसा लिख सकते हैं, क्यों? क्योंकि ये हमारा क्या है, स्ट्रेट एंगल है। क्या हमारा ये स्ट्रेट एंगल है। क्यों? क्योंकि स्ट्रेट एंगल नहीं, हाँ स्ट्रेट एंगल आप लिख सकते हैं यहाँ पे। स्ट्रेट एंगल एक सीधी लाइन पे कितना 180 डिग्री का एंगल बनता है, तो दोनों एंगल को मिला देंगे। तो अब बताइए, लिख दिए यहाँ पे स्ट्रेट एंगल। अभी हम राइट एंगल यहाँ नहीं लिख सकते, क्योंकि देखिए हम कौन सा एंगल ले रहे हैं, हम पूरे ये एंगल को ले रहे हैं। इसको AOC लिखिए, हम पूरे AOC पूरा हम बात कर रहे हैं। एंगल AOB, यहाँ देखिए हम यहाँ पे एक लाइन और हमें ज्वाइंट करने देते हैं, एंगल AOB इक्वल टू 180 डिग्री। अब देखिए एंगल AOB के एंगल ACP प्लस एंगल PCB लिख सकते हैं, नहीं लिख सकते हैं। आए मेरी बात समझ में? ये पूरे एंगल का हम बात करें जो कि क्या है,
ए सी बी यहाँ लिखिए, ए सी बी, ए सी बी, ए सी बी। हम देखिए पूरे एंगल का हम बात करिए, यहाँ से लेके यहाँ तक कि पूरा एंगल का हम बात करें, ये पूरा एंगल हमारा 180 डिग्री होगा। आज सुनिए, अच्छा दोनों एंगल को हम करेंगे, एक यहाँ बीच में जब लाइन हम खींच दें तो यहाँ दो एंगल बन गया। एक एंगल हमारा क्या बना, यहाँ पी बना क्या है हमारा दो एंगल, ए सी पी और बी सी पी या पी सी बी, कुछ भी कहिए। अब देखिए हम ये प्रूव कर चुके दोनों एंगल क्या होता है आपस में इक्वल होता है, तो हम ऐसा लिखते हैं एंगल ए सी पी प्लस एंगल ए सी पी इक्वल टू 180 डिग्री, ऐसा लिख सकते हैं। अब देखिए क्या, टू एंगल ए सी पी इक्वल टू 180 डिग्री। अब देखिए एंगल ए सी पी इक्वल टू 90 डिग्री, ठीक है, टू से कट जाएगा, एंगल ए सी पी 90 डिग्री। अब एंगल ए सी पी जो है हमारा किसके बराबर है, एंगल पी सी बी। आप समझ में। अब देखिए जब ये एंगल हमारा प्रूफ हो गया तो हम कह सकते हैं कि अब हम क्या कर सकते हैं, सो डेट क्या हो जाएगा, ओ सी क्या है, ओ पी परपेंडिकुलर टू ए बी, ओ पी परपेंडिकुलर टू ए बी। जब हम 90 डिग्री कर देंगे तो अब ये एंगल भी हमारा 90 डिग्री हो गया, ये एंगल भी 90 डिग्री हो गया, तो स्वाभाविक है कि इसके ये जब स्ट्रेट लाइन है, ये ओ पी हमारा एक स्ट्रेट लाइन है, तो ये भी हमारा 90 डिग्री होगा और ये भी हमारा 90 डिग्री होगा। और ये दोनों साइड को तो ऑलरेडी हम इक्वली कर चुके हैं, हमको बस ये परपेंडिकुलर शो करना था, तो इक्वल भी हम साइड को पहले शो कर लिए कि ए सी और बी से हमारा क्या इक्वल है। उसका हमने एंगल भी शो कर दिया, हमारा एंगल क्या है वो 90 डिग्री है। यहाँ पे क्या करेगा ये, इसको इक्वली बाइसेक्ट करेगा, कौन सा, ओपी, जो कि एक इंक्लाइन करता है, जो कि सेंटर से होकर कहाँ जाता है, एक्सट्रीम पॉइंट ऑफ टेंजेंट के पास जाता है। तो वो लाइन क्या करता है, कॉर्ड को टू इक्वली पार्ट में डिवाइड करता है, वो हमने यहाँ पे शो कर दिया। आज सुनिए देखिए क्वेश्चन का डिमांड था, तो क्वेश्चन का जो डिमांड था वो क्वेश्चन का हमने डिमांड पूरा किया। हमारा भी डिमांड है कि आप हमारी वीडियो को थोड़ा देखें, सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, क्योंकि जितना आप शेयर करेंगे, जितना आप हमारा सब्सक्राइब आप हमको सपोर्ट करेंगे, हम उतने अच्छे वीडियो आपके लिए लेकर आएंगे, वो भी फ्री में। अभी ये क्रैश कोर्स चल रहा है, क्रैश कोर्स के बाद हम आपके लिए फुल कोर्स लेकर आएंगे 6 to 10th तक, मैथ का पूरा सोल्यूशन। आप अगर हमारा वीडियो देख लेंगे तो आपको कहीं कोचिंग क्लास जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। देखिए क्वेश्चन नंबर 3 में क्या है, क्वेश्चन में आपको प्रूव दैट द एंगल बिटवीन टू टेंजेंट ड्रॉन फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट टू अ सर्कल इज सप्लीमेंट्री। ठीक है, क्या बोला आपको, दो टेंजेंट आपको ड्रॉ किया जा रहा है एक्सटर्नल पॉइंट से सर्कल पे, जो कि सप्लीमेंट्री है टू द एंगल सबटेंडेड बाय द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग द पॉइंट्स ऑफ कांटेक्ट एट द सेंटर। सप्लीमेंट्री मतलब इस एंगल, सप्लीमेंट्री एंगल का मतलब क्या होता है, सप्लीमेंट्री एंगल का मतलब होता है, सप्लीमेंट्री एंगल का मतलब आप पहले समझ लीजिए, ठीक है, क्या कहाँ ले सप्लीमेंट्री एंगल का मतलब आप पहले समझ लीजिए। सप्लीमेंट्री एंगल का मतलब होता है सम ऑफ टू एंगल्स इज 180 डिग्री, ठीक है। और यहीं पे आता है कॉम्प्लीमेंट्री एंगल, कौन सा आता है, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स। इसमें क्या होता है, इसका क्या होता है, सम ऑफ टू एंगल्स इज 90 डिग्री। ये चीज को आप ध्यान में हटा ले, अगर आपको याद नहीं है तो हमने आपको बता दिया, ठीक है। तो आपको बोला है कि इसका जो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है, देखिए दो टेंजेंट है, दोनों टेंजेंट का जो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है, तो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट पे इस क्वेश्चन का यही मतलब है कि पॉइंट ऑफ कांटेक्ट में जो दो एंगल बन रहा है, वो दोनों एंगल का सम कितना है, 180 डिग्री होना चाहिए। क्वेश्चन का मतलब यही बोला है, क्या बोला, इज सप्लीमेंट्री एक्सटर्नल पॉइंट टू अ सर्कल। एक्सटर्नल पॉइंट, ये देखिए आपका एक्सटर्नल पॉइंट ये हुआ, यहाँ से यहाँ सर्कल पे आता है, ये आपका पॉइंट ऑफ कांटेक्ट हुआ। तो और ये जो लाइन इसको जोड़ रहा है सर्कल से, ठीक है, तो ये एंगल, ये दोनों एंगल का सम कितना होना चाहिए, 180 डिग्री, एंगल ए ओ बी। तो सर्कल का ये देखिए सेंटर का हो गया, ये सेंटर, और ये एक्सटर्नल पॉइंट का, ये दोनों का क्या होगा, कॉन्टेक्ट एट द सेंटर ज्वाइनिंग द पॉइंट्स ऑफ द कॉन्टेक्ट। सप्लीमेंट मतलब कि क्वेश्चन ध्यान से क्या, बिटवीन टू टेंजेंट ड्रॉन फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट टू द सर्कल टू द एंगल सबटेंडेड बाय द एंगल लाइन सेगमेंट्स ज्वाइनिंग द पॉइंट्स ऑफ द कॉन्टेक्ट। हाँ, ये एंगल का सम, इस एंगल और इस एंगल, ये दोनों एंगल का सम कितना होना चाहिए, 180 डिग्री होना चाहिए। यही चीज आपको क्या बोला जा रहा है, प्रूफ करने के लिए बोला जा रहा है, यही चीज आपको क्या करने जा रहा है,
प्रूव करने के लिए बोला जा रहा है। तो कैसे करेंगे, तो बोले कि जब भी आपको इसमें ट्रायंगल दिख जाए, जब भी इसमें क्या आपको ट्रायंगल दिख जाए, सबसे पहले आप क्या करेंगे, दोनों ट्रायंगल को क्या करेंगे, आप आपस में कॉन्ग्रुएंट कर देंगे। क्या कर देंगे, आपस में से कॉन्ग्रुएंट कर देंगे। तो कॉन्ग्रुएंट करने के लिए देखिए क्या करेंगे, सबसे पहले ये चीज आपने लिख लिया, इस चीज को हम इरेज कर रहे हैं, ठीक है। तो थोड़ा स्पेस में मिल जाएगा क्वेश्चन करने का, ठीक है। तो सबसे पहले आप लिखेंगे क्या, गिवन। क्या लिखेंगे, गिवन। या फिर आप यहाँ शुरू कर सकते हैं, लेट पी ए एंड पी बी अ टू tangents from external point P, फ्रॉम एक्सटर्नल पॉइंट P। P से क्या है, ये दो टेंजेंट है, ठीक है, पॉइंट P विथ सर्कल O, मतलब कि सर्कल जिसका सेंटर क्या है, O है, जिसका सेंटर क्या है, O है, ठीक है। और आपको प्रूफ क्या करना है, एंगल ए ओ बी, एंगल ए बी प्रूफ, हाँ ठीक है। ये आपका हो गया क्या, गिवन। आपका क्या था, गिवन था। गिवन उन्होंने क्या किया, मांगे है पी, या नहीं भी मांगेंगे कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है ना। आपको प्रूफ क्या करना है, प्रूफ क्लियरली समझना है। प्रूफ आपको क्या करना है, एंगल ए ओ बी प्लस एंगल ए पी बी इक्वल टू 180 डिग्री आपको प्रूफ करना है। देखिए तो 180 डिग्री ये कब आएगा, तो सबसे पहले आपको ये भी शो करना कि ये एंगल जो हमारा 90 डिग्री 180 डिग्री का, और ये एंगल जो हमारा 90 डिग्री का है, तभी ना आप दोनों को जोड़ेंगे। तो इसके लिए सबसे पहले आपको क्या करना होगा, सबसे पहले आपको करना होगा इसमें ज्वाइन। क्या इसको करना होगा, सबसे पहले आपको इसमें ट्रायंगल को प्रूफ करना होगा। तो प्रूफ यहाँ पे आप लिखिए, प्रूफ। अब आप प्रूफ में लिखेंगे, प्रूफ में जब लिखेंगे तो प्रूफ में आपको यहाँ क्या लिखना है, इन ट्रायंगल AOP एंड ट्रायंगल BOP, इन ट्रायंगल AOP एंड ट्रायंगल BOP, ठीक है। दो ट्रायंगल आप यहाँ लेंगे, आ रही मेरी बात समझ में। अब जब दो ट्रायंगल आप ले लिए हैं तो अब इसमें आप प्रूफ कीजिए। तो अब इसमें आप प्रूफ क्या करेंगे, अब देखिए AP इक्वल टू क्या आ जाएगा, BP, क्या आ जाएगा, टू टेंजेंट्स ऑफ सर्कल। क्या है, टू टेंजेंट्स ऑफ सर्कल। ये क्या, सर्कल का दो टेंजेंट है। और आप मेरे को इसमें क्या दिखेगा, OP इक्वल टू OP आपको क्या दिखेगा, कॉमन दिखेगा। क्या दिखेगा, कॉमन। आ रहा समझ में, OP इक्वल टू OP, OP इक्वल टू OP, ये क्या है, कॉमन साइड्स है। क्या है, कॉमन साइड्स है। और आपको क्या दिखेगा इसमें, OA इक्वल टू OB, ये क्या है, ये आपका है रेडियस, रेडियाई ऑफ सर्कल। क्यों, क्योंकि ये दोनों क्या है, रेडियस है इस सर्कल का, तो ये दोनों भी क्या होगा, इक्वल होगा। तो हम क्या लिखेंगे, YSSS साइड 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 ट्रायंगल AOP कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल BOP, ठीक है। तो ट्रायंगल AOP कॉन्ग्रुएंट हो गया किसका, ट्रायंगल BOP का। यहां तक क्लियर हो गया आप लोगों का। अब जब यहां पर तक क्लियर हो गया, तब आपको ये भी पता हो गया होगा कि ये एंगल और ये एंगल आपस में कितना होगा, ये एंगल और ये एंगल आपस में कितना होगा, 180 सॉरी इक्वल होगा। ये दोनों एंगल भी आपस में इक्वल होगा। जब आप कॉन्ग्रुएंट कर दिया ट्रायंगल को, तो वो दोनों एंगल भी आपको क्या दिखेगा, इक्वल ही दिखेगा। तो ट्रायंगल जब हो गया तब देखिए यहाँ पे क्या जाएगा, एंगल AOP इक्वल टू क्या आ जाएगा, एंगल BOP एंड, और क्या आ जाएगा, एंगल APB प्लस एंगल BPO, APO, ये दोनों एंगल भी आपका क्या आ जाएगा, इक्वल हुआ। क्यों हुआ इक्वल, क्योंकि हमने क्या किया, दोनों ट्रायंगल को आपस में कॉन्ग्रुएंट कर दिया।
अब देखिए यहाँ पे एंगल क्या लिखे, ए ओ पी इक्वल टू एंगल बी ओ पी। ए ओ पी, अब देखिए ए ओ पी बी ओ पी ये दोनों एंगल इक्वल है, तो हम यहाँ पर देखिए ये लिख सकते हैं टू एंगल ऑफ ए ओ बी इक्वल टू एंगल ए ओ पी। ऐसा लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं? ऐसा इसको हम लिख सकते हैं कि नहीं? बिल्कुल लिख सकते हैं, ठीक है। और अब देखिए एंड एंगल ए पी ओ, एंगल ए पी ओ और एंगल बी पी ओ आपस में इक्वल है, तो हम देखिए पूरा एंगल को लीजिए, क्या लिखेंगे, टू एंगल ऑफ, हाँ टू ऑफ एंगल, टू यहाँ मल्टीप्लाई होगा, क्योंकि देखिए ये एंगल पूरा क्या है, ए ओ बी क्या है, बड़ा एंगल है, छोटा कौन सा है, ए ओ पी, मतलब कि ए ओ पी एंगल बी ओ पी ये दोनों आपस में जुड़ेंगे तो एंगल ए ओ पी दोनों मिलके एक बना रहा है। यहाँ पर भी क्या जाएगा, एंगल ए पी बी इक्वल टू टू ऑफ एंगल ए पी ओ। आया समझ में? ऐसा होगा कि नहीं होगा? ठीक है। अब हमको ये पता चल गया कि एंगल ए ओ बी, अब देखिए एंगल ए ओ बी टू एंगल ए ओ पी क्यों लिखे, जो हम समझा दे रहे को अच्छा से देखिए, ध्यान से देखिएगा। आपको क्या ये दोनों एंगल आपको इक्वल बता, हम आपको प्रूफ कर दिए, कहाँ से, कॉन्ग्रुएंसी से ये प्रूफ हो जाएगा। हो गया कि नहीं हो गया? हो गया ना। अब जब ये दोनों एंगल प्रूफ है तो ये एंगल, अगर हम इस पूरे एंगल का अगर बात करें तो ये पूरा एंगल हमारा क्या बनेगा, एंगल ए ओ बी बनेगा। और जब एंगल ए ओ बी को हम जब करेक्ट करेंगे तो हमारा क्या बनेगा, एंगल ए ओ पी बनेगा प्लस एंगल क्या बनेगा, बी ओ पी बनेगा। आ रहा समझ में? ए ओ बी जब ये लाइन को हम ये कंसीडर कर रहे हैं, हमारा दो एंगल क्या बनेगा ये, और हमने ये प्रूफ कर चुका है कि ए ओ पी इक्वल टू बी ओ पी, तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, टू एंगल ए ओ पी लिख सकते हैं, नहीं लिख सकते हैं? तो इसीलिए हमने क्या लिखा यहाँ पर, एंगल ए ओ बी इक्वल टू टू एंगल ऑफ ए ओ पी। आए मेरी बात समझ में? तो यहां तक हमने क्या किया, दोनों एंगल को लिख दिया, ठीक है। अब ध्यान से देखिएगा, अब हम आपसे एक चीज और आपको हम अभी दिखाना चाह रहे हैं, क्या, जो सो देखिएगा, ठीक है। तो एंगल ए ओ बी इक्वल टू एंगल ए ओ पी है, लेकिन अगर हमको देखा जाए तो ये देखिए हमारा क्या है, ए पी हमारा क्या है, टेंजेंट है, और ओ ए हमारा क्या है, रेडियस है। और जब ये रेडियस है तो हमारा ये क्या बनेगा, यहाँ पर 90 डिग्री का एंगल बनेगा, यहाँ भी हमारा क्या बनेगा, एक 90 डिग्री का एंगल बनेगा। तो इससे हमको ये साफ हो गया कि जब एक एंगल हमारा 90 डिग्री है तो स्वाभाविक है इस एंगल का सम और इस एंगल का सम, ये दोनों एंगल का सम कितना होगा हमारा, 90 डिग्री ही होगा। आरस में तब देखिए हम यहाँ पे ये लिख सकते हैं, एंगल ए ओ पी इक्वल टू क्या, एंगल ए ओ पी इक्वल टू, हम ऐसा लिख सकते हैं 90 डिग्री माइनस एंगल ओ पी ए। ऐसा लिख सकते नहीं लिख सकते हैं? नाउ लिखिए, नाउ, ठीक है। नाउ क्या लिख सकते हैं, एंगल ए ओ पी इक्वल टू 90 डिग्री माइनस एंगल ओ पी ए। क्यों लिखेंगे, क्योंकि ट्रायंगल ए ओ पी इज राइट एंगल ट्रायंगल। कौन सा, राइट एंगल ट्रायंगल। आया समझ में? क्योंकि हमारा जो ट्रायंगल है ए ओ पी हमारा क्या है, राइट एंगल ट्रायंगल है, इसलिए इसका एक एंगल क्या होगा, 90 डिग्री होगा, तो बाकी बचे दो एंगल का सम भी कितना होगा, 90 डिग्री ही होगा। तो हमने क्या किया, एंगल ए ओ पी को हमें क्या मान लिया, एंगल ओ पी ए मान लिया। अब आपको यहाँ पे क्या करना, आप इसको क्या कीजिए, अब मल्टीप्लाई बाई टू लिख दीजिए, क्या लिख दीजिए, मल्टीप्लाई बाई टू कर दीजिए। टू से जब मल्टीप्लाई क्या है, टू एंगल ए ओ पी इक्वल टू, टू से इसमें मल्टीप्लाई क्या होगा, 180 माइनस टू एंगल ओ पी ए, ठीक है। अब देखिए टू एंगल ए ओ पी, टू एंगल ऑफ ए ओ पी इक्वल टू क्या आ रहा है, एंगल ए ओ बी इक्वल टू 180 डिग्री माइनस टू ऑफ एंगल ओ पी ए, ओ पी ए देखिए ओ पी ए है ना, एंगल ओ पी ए क्या रहा है, एंगल ए पी बी, एंगल ए पी बी। आया समझ में? अब देखिए एंगल ए ओ बी, ये जो माइनस रहता है इसको इधर लाते करिए प्लस, क्या है प्लस, एंगल ए पी बी इक्वल टू 180 डिग्री। यही आपको प्रूव करना था, जो कि यहाँ पर क्या हो गया, प्रूव हो गया। तो क्वेश्चन में पहले आप ये सोचें वो कैसे कैसे करना है,
और कौन सा, इसी को बोलते हैं प्रेजेंस ऑफ माइंड। और इस क्वेश्चन में अगर आप अच्छे से प्रेजेंस ऑफ माइंड अपना यूज कर लेंगे, ये क्वेश्चन आपके लिए बहुत आसानी से हो जाएगा। क्वेश्चन देखिए बहुत ज्यादा डिफिकल्ट नहीं है, लेकिन इसमें आपको थोड़ा सा कॉमन सेंस लगाना होगा, थोड़ा सा आपको ये दिमाग लगाना होगा कि हम कौन सा एंगल को एक 180 ले, किसको 90 करे, और पूरे आपको तौर तरीके आना चाहिए, जिसको हम लोग बोलते हैं साम दाम दंड भेद। ये चीज आपको पूरे आने चाहिए, तभी आप इस तरह के क्वेश्चन अगर आएंगे आपके एग्जाम में तो आपके ये कंप्लीट हो जाएंगे। अब पूछेंगे कि सर ये क्वेश्चन एग्जाम में कितने नंबर के आएंगे, तो ऑफकोर्स ये क्वेश्चन अगर ये एग्जाम में आएंगे ये 6 नंबर के क्वेश्चन होंगे, या हाँ 6 नंबर के क्वेश्चन होंगे। तो 6 नंबर में आपको तो 2 नंबर यहाँ ही मिल जाएगा, 2 नंबर यहाँ मिल गया, 1 नंबर आपको सिर्फ इतना मिलेगा, और बाकी आप जितना ये करेंगे इसमें आपको कितना मिल जाएगा, 3 मार्क्स मिल जाएगा, समझे। तो 6 नंबर आपका कंप्लीट हो गया। तो इसी तरह के क्वेश्चन आपको क्या है, सोल्व करने हैं। तभी तक देखिए जो हम 3 क्वेश्चन करवाए, तीनों क्वेश्चन क्या था, 2 क्वेश्चन तो कॉर्ड और टेंजेंट का रिलेशन था। इसमें आपको क्या मिला, टेंजेंट प्लस रेडियस और साथ में ये। तो आपको पता चल गया कि यहाँ पर जो एंगल बनेगा, ये दोनों एंगल का सम और ये दोनों एंगल का सम क्या होगा, हमेशा 180 डिग्री होगा। जब भी इस तरह का फिगर आपको मिले तो आप आराम से बना सकते हैं। जैसे कि अगर आपको क्वेश्चन मिल जाए, तो अगर देखिए यहाँ पे ये 90 डिग्री मिल गया, दोनों का सम कितना हो गया 180 डिग्री। तो अगर आपको क्वेश्चन इसी तरह से आपको सर्कल मिल जाएगा, आपको इस तरह सर्कल मिल जाएगा, ये रेडियस इस तरह से, और क्वेश्चन में आपको इस तरह से आपको क्या करके कर दिया जाएगा, इसको भी हटा दिया जाएगा यहाँ से, ठीक है। अब बोल दिया जाएगा कि ये एंगल का सम कितना है 65 डिग्री। बताइए इस एंगल का सम कितना होगा। कुछ नहीं करेंगे, हमको पता है कि इस तरह का जब एंगल बनता है तो ये एंगल और ये एंगल आपस में क्या होते हैं, सप्लीमेंट होते हैं, क्योंकि हमने यहाँ पे प्रूफ कर लिया है। और सिर्फ इस चीज को अगर आप याद रखेंगे तो आप क्या करिएगा, सीधा सीधा 180 माइनस 65 कर देंगे, जो आंसर आएगा वो आपका हो जाएगा। तो 100 कितना आ जाएगा 115 डिग्री, समझे। तो ये सब जो क्वेश्चन, ये सब ट्रिक यहीं से बना है। जो आप एसएससी का जब आप तैयारी करेंगे, जब आप बैंकिंग का तैयारी करेंगे, जब आप एनडीए का तैयारी करेंगे, तो जब आपको इस तरह के क्वेश्चन मिलेंगे, वहां पे आप जाएंगे, अचानक बैठेंगे और आप देखिएगा ट्रिक। जो लड़के मैथ नहीं पढ़े, या फिर जो बिहार बोर्ड के हैं, या फिर जो सीबीएसई वाले बहुत लोग करते हैं, तो वो लोग जाते हैं तो मैथ का क्लास हम करते हैं। अगर आप 10 क्लास तक अच्छे से मैथ पढ़ लेंगे तो आपको कोचिंग जाने की जरूरत नहीं है मैथ के लिए, एडवांस मैथ के लिए, क्योंकि जितने भी क्वेश्चन अराइज होते हैं सब 9-10 से ही अराइज होते हैं, और यही सब क्वेश्चन रहते हैं। यही सब क्वेश्चन आपको यहाँ पर आप प्रूफ कर रहे हैं। इसी पे आपको एसएससी वाले क्या करते हैं, क्वेश्चन इसमें वैल्यू पुट करते हैं, आपसे वैल्यू इसका पूछ लिया जाता है। आ रही मेरी बात समझ में। ये था आज का क्वेश्चन नंबर 3। अब क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं क्या है आज का। देखिए ये है क्वेश्चन नंबर 4। तो इस क्वेश्चन में क्या आपको बोला है, इन टू कंसेंट्रिक सर्कल, कंसेंट्रिक मतलब जिसका सेंटर ऑफ पॉइंट एक ही हो, कंसेंट्रिक सर्कल्स प्रूव दैट ए chord ऑफ लार्जर सर्कल विच इज टेंजेंट टू अ स्मॉलर सर्कल इज बाइसेक्टेड एट द पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट। ठीक है। अब देखिए ये जो आज हम आपको करवा रहे हैं, इस पर हम क्वेश्चन कॉल ऑलरेडी करवा चुके हैं, लेकिन प्रूफ आज आया है। सोचिए प्रूफ करवाते हैं। तो अभी तक जो जो चीज हम बताया सब क्या कंसेप्ट के थ्रू ही आ रहा है, और इससे रिलेटेड आपको क्वेश्चन भी मिलेंगे। तो आज का जो ये क्वेश्चन है, अभी जो क्वेश्चन देख रहे हैं, इसमें हम कल क्वेश्चन कर चुके थे डाटा के साथ। इसमें आपको क्या करना है, प्रूफ करना है क्या कि जब 2 कंसेंट्रिक सर्कल रहेगा तो लार्जर सर्कल का जो कॉर्ड होगा, लार्जर सर्कल का क्या होगा, जो कॉर्ड होगा वो क्या होगा, बाइसेक्ट होगा। कब, जब स्मॉलर सर्कल का रेडियस उस पे आएगा। ठीक है, यही आपसे पूछा जा रहा है। ठीक है, क्या पूछा जा रहा है, इन टू कंसेंट्रिक सर्कल्स प्रूव दैट द कॉर्ड ऑफ अ लार्जर सर्कल व्हिच इज टेंजेंट टू अ स्मॉलर सर्कल। ये लार्जर सर्कल का जो कॉर्ड है ए बी, अगर इस स्मॉलर सर्कल का देखा जाए तो ए बी हमारा ओ बी, ये स्मॉलर सर्कल क्या है, टेंजेंट है, इज बाइसेक्टेड एट द पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट। मतलब कि ए बी जो है, ए बी कहां बाइसेक्ट हो रहा है, पी पॉइंट पे। बाइसेक्ट मतलब क्या हो रहा है कि एपी इक्वल टू बीपी हो रहा है, कहां, एट पॉइंट पी। एट पॉइंट पी पे आपका क्या होना चाहिए, एपी इक्वल टू बीपी आपका होना चाहिए। तो आपको इसमें प्रूफ करना है, क्या करना है आपको, इसी चीज को आपको प्रूफ करना है। तो सबसे पहले आप यहां क्या लिखेंगे, गिवन। गिवन में आपको क्या दिया हुआ है, ओ इज द कॉमन सेंटर ऑफ बोथ सर्कल।
बोथ सर्कल, ठीक है। ए बी इज chord ऑफ लार्जर सर्कल, ठीक है। P इज द पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट, ठीक है, एज अ टेंजेंट ऑफ स्मॉलर सर्कल, मतलब कि स्मॉलर सर्कल जो टेंजेंट है उसका पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट क्या है, P है, और वो टेंजेंट क्या है, AB है, ठीक है। तो OP को हमने क्या किया, ज्वाइन कर चुके हैं पहले से, और OP हमारा क्या है, रेडियस है, एंड OP इज रेडियस, या फिर इसमें आप इसको पहले से आप ज्वाइन करके नहीं रख सकते हैं, इसको आप यहाँ पे ये कीजिए और यहाँ पे लिख दिए एंड ज्वाइन OP एज रेडियस। OP को क्या कीजिए, रेडियस के जैसा ज्वाइन करवा दीजिए, ठीक है। तो अब देखिए OP जब हमारा रेडियस होगा क्या होगा, व्हेन क्या हो जाएगा, व्हेन OP इज रेडियस। तो हम लोग पढ़े हैं, क्या हम लोग पढ़े हैं, हम लोग ये पढ़े हैं कि जब हमारा एक साइड, जब हमारा रेडियस टेंजेंट पे जाके स्मॉलर साइज का जो सबसे स्मॉलर साइड होता है रेडियस, और जो टेंजेंट के पॉइंट ऑफ कांटेक्ट पे जाके मिलता है, तो वहां पे कितना डिग्री का एंगल बनाता है, 90 डिग्री का एंगल बनाता है। ये चीज हम पहले प्रूफ कर चुके हैं। तो इसका मतलब हमारा क्या हो गया, जब OP हमारा रेडियस हो जाएगा तो हमारा क्या हो जाएगा, OP इज परपेंडिकुलर टू AB। होगा कि नहीं होगा, क्यों, क्योंकि इधर भी 90 डिग्री, इधर भी 90 डिग्री का एंगल बन रहा है। आ रहा समझ में। अब जब OP परपेंडिकुलर टू AB हो रहा है तो स्वाभाविक यहां से हमको क्या पता चल रहा है हमको कि एंगल क्या हो रहा है, एंगल OPB इक्वल टू एंगल OPA इक्वल टू 90 डिग्री। ये तो आपका होगा, ये चीज लिखना है, लेकिन फिर भी आपको हम लिख दे रहे हैं, ये चीज तो आपको पता है, ठीक है। तो OP हमारा रेडियस है, OP क्या रेडियस। अब यहां से आप छोटा सा दिमाग लगाइए, अगर OP परपेंडिकुलर है AB का, किसका, AB का, तो आप लार्जर सर्कल में जाइए, छोटा में नहीं, लार्जर सर्कल में। तो लार्जर सर्कल में देखिए आपका क्या हो जाएगा, ये आपका O है, ये आपका ये कॉर्ड है, ये आपका A हो गया, यहाँ पे ये B हो गया, ये हो गया आपका P। और जब बोला जाए कि आपका रेडियस है, हम ये चीज पहले प्रूव कर चुके, ये दोनों क्या है, एक दूसरे का परपेंडिकुलर है। तो हम ये भी जानते हैं, क्या जानते हैं, कि जब रेडियस क्या होता है, जब कोई रेडियस सेंटर से जो होता है परपेंडिकुलर होता है, क्या, एनी कॉर्ड, द परपेंडिकुलर ड्रॉन फ्रॉम द सेंटर ऑफ ए सर्कल टू एनी कॉर्ड, ठीक है। परपेंडिकुलर मतलब कि सेंटर से अगर कोई हम परपेंडिकुलर बनाते हैं कोई भी कॉर्ड पे, हमको पता है कि वो कॉर्ड आपस में क्या होता है, इक्वल होता है, मतलब कि बाइसेक्टर होता है। क्या होता है, बाइसेक्टर होता है। तो क्या लिखेंगे, व्हेन अ परपेंडिकुलर, व्हेन अ परपेंडिकुलर ड्रॉन फ्रॉम सेंटर ऑफ सर्कल टू एनी chord, then chord is then chord is then chord is divided in two parts equally, in two parts इक्वली, क्या, इन टू पार्ट्स इक्वली, ठीक है। ये चीज हमको पता है, ये चीज हम पढ़ चुके हैं, क्या है, पढ़ चुके हैं। जब बड़ा सर्कल देखें तो हमको ये पता चला, तो इसमें फिर देखे जाए तो क्या है, फोर, क्या लिखेंगे, फोर लार्जर सर्कल। आप लोगों को दिख रहा है नीचे में क्या, हाँ, फोर लार्जर सर्कल। अगर हम लार्जर सर्कल के लिए देखें तो क्या हो जाएगा, इसके लिए भी क्या हो जाएगा, OP परपेंडिकुलर टू AB सच डेट AP इक्वल टू PB। ये क्या हो गया आपका, प्रूफ हो गया, ठीक है।
तो यही चीज आपको प्रूव करने के लिए बोला गया था, ये चीज आप प्रूव कर दिए। इस पे बेसिस का क्वेश्चन हम किए थे, जिसमें आपको कॉर्ड मिला हुआ था, एक सर्कल का आपको रेडियस मिला हुआ था, और आगे भी इस पे क्वेश्चन कर ही लेंगे अभी, तो टेंशन लेने की कोई बात नहीं है। अगर आपको हमारा कोई भी क्वेश्चन बताओ, अगर आपको हमारा वीडियो में समझ नहीं आए और आप चाहते हैं कि क्वेश्चन का आप विश्लेषण दोबारा सुने, या इसका डिस्क्रिप्शन जो भी हम इसका सॉल्यूशन कर रहे हैं, ये सॉल्यूशन को आप फिर से दोबारा समझे कि दोबारा है क्या, तो आप हमारे साथ टेलीग्राम से भी जुड़ सकते हैं, हमारे साथ आप लाइव भी जुड़ सकते हैं थ्रू व्हाट्सएप का लिंक आपको मिल जाएगा हमारे चैनल से, हमारे चैनल का डिस्क्रिप्शन से। और नहीं तो फिर हम आपको एक पर्सनली वीडियो बना के हम आपके लिए जो भी डाउट पूछेंगे उनके लिए हम एक पर्सनली उनके लिए एक वीडियो बनेगा, स्पेशल वीडियो उस क्वेश्चन का जिसका आपको डाउट है वो आपको भेजा जाएगा। ठीक है, विद इन कोशिश रहेगा कि जितना जल्दी जल्दी हम आपका डाउट क्लियर कर दें उस क्वेश्चन को लेकर। ठीक है ना, तो ये था आज का क्वेश्चन नंबर 4। अब क्वेश्चन नंबर 5 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 में हमारा आज का क्या है थोड़ा देख लेते हैं। ठीक है, देखिए क्वेश्चन नंबर 5, अभी जो हम आपको प्रूफ बताया उसी का क्या ये क्वेश्चन नंबर 5 है, उसी पे बेसिस ये क्वेश्चन है। ठीक है, बहुत आसान है, देखिए ध्यान से करना कैसे है क्वेश्चन को। देखिए उसका थोड़ा सा आपको उसका जो कंसेप्ट है वही कंसेप्ट को हम यहाँ यूज करेंगे, थोड़ा सा देखिए कैसे यूज करेंगे। क्या लिखा हुआ है, 2 concentric circles are of radii 5 cm 3 cm, find the length of the chord of the larger circle which touches the smaller circle। बोल रहा है क्या कि 2 concentric circle है जिसमें से एक कंसेंट्रिक हमेशा याद रखें, जब भी कंसेंट्रिक बोला जाए तो आपको एक छोटा सर्कल एक बड़ा सर्कल, अंदर में छोटा सर्कल बनाना इस तरह से और एक बड़ा सर्कल, और दोनों का सेंटर एक ही होगा। कंसेंट्रिक मतलब कि दोनों का सेंटर एक। ठीक है, और क्या बोल रहा है, लेंथ ऑफ द कॉर्ड ऑफ द लार्जर सर्कल विच टचेस द स्मॉलर सर्कल। तो आपको बोला फाइंड करने के लिए बोला जाए क्या कि लार्जर सर्कल का जो कॉर्ड है उसको फाइंड करना जो कि स्मॉलर सर्कल को टच कर रहा है। अब देखिए स्मॉलर सर्कल को जो ये कॉर्ड टच कर रहा है ए बी, एक पॉइंट पे टच कर रहा है और यहाँ पर से एक रेडियस यहाँ पे गिर रहा, तो ये हमारा क्या हो गया। तो अभी हम पढ़े जब भी रेडियस आके किसी टेंजेंट पे गिरता है तो वहां पे कितना डिग्री का एंगल बनाता है, 90 डिग्री का एंगल बनाता है। तो देखिए क्वेश्चन को करेंगे, सबसे पहले फिगर पहले सुना, फिगर आप खुद से बनाएंगे, फिगर इसमें बना हुआ नहीं मिलेगा, तो आप लिखेंगे क्या, लेट ओ बी द सेंटर ऑफ सर्कल। ठीक है, ओ बी सेंटर ऑफ सर्कल एंड ओ ए एंड ओ पी इज द रेडियस, या फिर रेडियाई आप लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं, रेडियाई ऑफ द सर्कल, रेडियाई ऑफ द सर्कल। सर्कल का क्या है, ये दोनों रेडियाई है। अब देखिए जब ये रेडियाई है, अब हमको पता है क्या, ओपी क्या हमारा, ओपी परपेंडिकुलर टू क्या है, ओपी परपेंडिकुलर टू क्या है, ए बी है कि नहीं है। क्यों, क्योंकि ओपी हमारा क्या है, रेडियस है, और ए बी हमारा क्या है, 4 स्मॉलर। तो आप लिख लीजिए आराम से, 4 स्मॉलर सर्कल। छोटा वाला जो सर्कल है, छोटा वाला जो सर्कल है उसके लिए क्या है, उसके लिए क्या है, ओपी रेडियस है। ओपी क्या है, रेडियस है, और ए बी क्या है, ए बी आपका क्या है, टेंजेंट है। ए बी क्या आपका टेंजेंट है, तो क्या आ जाएगा, ओपी परपेंडिकुलर टू ए बी हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ओपी परपेंडिकुलर टू ए बी होगा। अब ओपी परपेंडिकुलर टू जब ए बी हो जाएगा तो आप यहां से ध्यान से समझते देखिए, तो फिर सो दैट ट्रायंगल ए ओ पी इज राइट एंगल्ड ट्रायंगल। ठीक है, एओपी हमारा क्या होगा, राइट एंगल ट्रायंगल होगा। और जब राइट एंगल ट्रायंगल बन गया तो हम यहां पर कर सकते हैं बाई पाइथागोरस थ्योरम यहाँ यूज कर सकते हैं। बाई पाइथागोरस थ्योरम क्या करेंगे, एच स्क्वायर इक्वल टू एच स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, मतलब कि हाइपोटेनस का स्क्वायर इक्वल टू हाइट का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। अब देखिए हाइपोटेनस आपका क्या हो जाएगा, वो आपको हाइपोटेनस है, वो आपका क्या है, हाइपोटेनस है। तो ओ का आप 5 का यहाँ पे स्क्वायर कर दीजिए इक्वल टू हाइट का स्क्वायर, हाइट का आपका 3 का स्क्वायर आपको दिया हुआ प्लस बी आपको नहीं पता है तो बी आपको फाइंड करना है। अब देखिए क्या है, 25 इक्वल टू 3 3 9 प्लस बी का स्क्वायर। इसको देखिए यहाँ करते हैं 25 में 9, तो बी स्क्वायर इक्वल टू 16 एंड बी इक्वल टू 4, बी इक्वल टू 4।
बी इक्वल टू मतलब कि AP इक्वल टू 4 सेंटीमीटर। अब हम लोगों को पता है क्या कि जब कॉर्ड हमारा, अब देखिए AB, अब देखा जाए अगर AP हमारा जो है, AP को अगर देखा जाए तो हमारा क्या आ जाएगा, AP प्लस BP, और AP को हमेशा लिख सकते 2 इंटू AP, सॉरी AB इक्वल टू AP प्लस BP, और AP को 2AP लिख सकते हैं। क्यों? क्योंकि अभी हम ये प्रूफ किए थे कि कॉर्ड को कंसेंट्रिक सर्कल जब रहेगा तो छोटा सर्कल का जो रेडियस रहेगा बड़ा सर्कल का कॉर्ड को इक्वली पार्ट में डिवाइड करेगा, अगर ये छोटा सर्कल को टच करके टेंजेंट बनाएगा तो हमारा AB हमारा क्या हो जाएगा 2 इंटू AP का वैल्यू कितना लाए 4, क्या हो जाएगा 8 सेंटीमीटर। यही आपसे पूछा जा रहा था। तो ये था आज का क्वेश्चन नंबर 5। आज हम इतना ही क्वेश्चन करेंगे, आज का सेशन यही हम लास्ट करेंगे, क्योंकि हम आपसे माफी मांगना चाहते हैं कि हमारा तबीयत थोड़ा ठीक नहीं है, तो हम ज़्यादा फास्ट भी नहीं चल रहे हैं, थोड़ा स्लो चल रहे हैं, इसके लिए भी हम माफ़ी मांगना चाहते हैं। एक सेशन वाला की जहाँ हम 8 से 9 क्वेश्चन 10 क्वेश्चन करवाते थे, हम 5 ही क्वेश्चन करवा पा रहे हैं, इसके लिए हम आपसे सॉरी बोलना चाहते हैं। लेकिन बहुत जल्द फिट होकर हम आपके लिए और भी अच्छे अच्छे वीडियो लाएंगे, और एक सेशन में हमारा 10 से 11 क्वेश्चन जो हमारा चलता था हर सेशन में उसी तरह से आएगा। ठीक है, आज के लिए इतना ही, धन्यवाद। अगर हमारा वीडियो पसंद आए, आज का हमारा ये सेशन अच्छा लगे, तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और अपने दोस्तों के बीच में भी शेयर करें। ठीक है, गुड नाइट, हैव ए नाइस डे, जय श्री राम।